नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो भारत के भूगोल पर आधारित प्रश्नों की लेकर आ रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने खेल पर आधारित, इतिहास पर आधारित दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं अपने सीरीज़ के। और ये हमारी वीडियो सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल। देखिए, आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है। तो ये बी ऑप्शन है, 2.4% है। इसके नीचे के दिए गए नोट्स को भी आप सेव कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इसके नीचे दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो भारत। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे कि आपको आसानी रहेगी बाद में। और भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र डी 10 हैं। ठीक है। और ये 16 अप्रैल 2016 फर्स्ट पाली में आया गया है। इसके पहले वाला प्रश्न देख रहे हैं आप, 31 मार्च में आया था। उसके पहले वाला प्रश्न 5 अप्रैल में आया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के दक्षिणी बिंदु, जिसे इंदिरा पॉइंट, इसका ऑप्शन इंदिरा पॉइंट है, 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था। तो देखिए इसका आंसर जो है ए है। और ये रेलवे इंटरव्यू 30 अप्रैल 2016 में पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो डी है गोंडवाना लैंड। फिर 6 है, गुरु शिखर क्या है? तो ये अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अच्छा, इसके बाद आते हैं, तो निम्न में से अरावली पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है? तो डी गुरु शिखर है। देखिए ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दो बार अलग अलग सेट में पूछा गया है, 31 मार्च, 19 जनवरी। एक 2016 में है और एक 2017 में है ना। तो ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये 2 बार रिपीट हुआ है। इसके बाद हम अपने दूसरे नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हम आप लोगों को बता दें। ठीक है, ये पूरी सीरीज़ है हमारे पास। अ, अब आते हैं, निम्नलिखित में किसने अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो कोची को कहा जाता है। और ये देखिए पुर्तगालियों के से रिलेटेड इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, कि पुर्तगालियों की सिटी कौन सी है या रही है, या पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था? तो कोची है, ध्यान रखिएगा। इसे अधिकार स्थापित किया था 1503 में। फिर एक पर्वत श्रृंखला है जो प्रायद्वीप पश्चिमी तट से लगभग समानता चलती है और दुनिया भर में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षक केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। सतपुरा रेंज, बहुत ही पश्चिमी घाट। इसका ऑप्शन पश्चिमी घाट है। आप लोग स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिएगा, और स्क्रीन शॉट लेने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और ये हमारी तीसरी वीडियो है। उसके बाद विश्व के भूगोल पर और बहुत सारे हमारे पास टॉपिक हैं, तो उस पर मैं डालूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए मैं इस सीक्वेंस में वीडियो डाल रहा हूँ। भारतीय इतिहास है, राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, ये आप देख रहे हैं। तो इतना जो है कहते हैं इस पे ये पैटर्न है एनटीपीसी का, जो 40 नंबर का, भाई आप लोगों को पता है कि 40 नंबर के क्वेश्चन यही आने हैं इन्हीं में से। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ इस समय। ठीक है, ये 40 नंबर जिसके आगे, उसका एनटीपीसी में सिलेक्शन जो है हो गया है ना। राज्यों का परिचय, ये देखिए आंध्र। अच्छा, पहला जो है वो पासिंग मार्क्स है, 40 नंबर लाने हैं जनरल वालों को, एस सी एस टी का शायद 30 और 25 ऐसे ही है, ओबीसी का। फिर हम 40 ही मान के चल रहे हैं 100 में। देखिए 100 में 40 उसी के आएंगे जिसका जीके मजबूत होगा। तो आप लोग जीके पर ध्यान दीजिए, मैथ्स मैथ्स पे भी ध्यान देना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्यों का परिचय। अब आंध्र प्रदेश राज्यों की राजधानी, ये भी भूगोल पे आधारित प्रश्न है। ये हेडिंग अलग से पढ़िए, राज्यों का परिचय, लेकिन ये भूगोल सिलेबस में ही आता है।
भूगोल पर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत ही आता है ये। देखिए ये 2 बार आया है, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 9 अप्रैल को आया है, फिर रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 3 मई। देखिए ना, एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। फिर नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, अब कुछ आते हैं वन क्षेत्र एवं पर्यावरण। देखिए भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो पर्णपाती वन है भाई हमारे भारत में। फिर देखिए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश। सुंदरवन विश्व का टाइडल हेलोफिटिक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है? तो सी है ये, मैंग्रोव। फिर देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत? देखिए सीधी सी बात है, डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, मैं उन्हीं प्रश्नों को बता रहा हूँ जो थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, जिनके आंसर मिलना टफ हैं, और जो भाई रेलवे एनटीपीसी की खासियत है वो ऐसे प्रश्न डालता है जो आप लोग को कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। देखिए ये कुछ प्रश्न हैं आप लोगों को सामने। भूमि सुधार मिट्टी एवं कृषि से है। भारत के भागों में अगर मिट्टी का रंग लाल होने का कारण अगर है तो वो क्या है? भाई फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। भाई फेरिक ऑक्साइड क्या होता है? जो फेरिक ऑक्साइड के कारण ही लोहे का जो 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 मुर्चा लग जाता है ना, वो उसका रंग भी यही होता है, उसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन भी है ये एक तरीके से, लेकिन ये है भारत के भूगोल से ही संबंधित। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है, 31 मार्च 2016 का क्वेश्चन है। कृषि प्रयोजन के लिए भाई कौन सी मिट्टी उपयोग है? सैलाबी मिट्टी है। ठीक है, जो लोग गाँव से जुड़े हुए हैं उनको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए, कछार मिट्टी, है ना। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये बहुत ही बार पूछा गया है भाई, एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये तो बहुत ही कॉमन प्रश्न हो गया। अब आते हैं, ये देखिए बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ जाता है? तो बहुत इसी जम्मू कश्मीर में होता है, और अभी इसी के लिए तय किया है और उसको प्रमोट किया है विदेशों में।